मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि बच्चे की खुशी में करीम हमारे घर आ गया। हाँ, आ गया। बच्चा कहाँ है? आयशा के पेट और में। आयशा कहाँ है? कमरे में करीम के साथ। और निदा कहाँ है? निदा राख बनकर उड़ गई। सब कहते हैं कि रजा पागल है। कौन सा पागलपन किया रजा ने? रजा तो शहद की तरह मीठा हो गया, बिल्कुल शहद की तरह। बल्कि मैं उससे बढ़कर कहूंगा, रजा मक्खन है, मक्खन की तरह नरम हो गया। रजा हाथों में लोगे तो पिघल जाएगा। भाई रजा बेटा आराम से बोलो, वो सुन लेंगे तो उन्हें बुरा लगेगा। आराम। आयशा और करीम जो बातें कर रहे हैं हम जाकर सुनें क्या? हाँ, ये ऐसे उनकी बातें सुनना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। बैठ जाओ आराम से। वो क्या बात करेंगे अम्मी? शादी दोबारा कैसे की जाए यही प्लान कर रहे होंगे। और वो क्या करेंगे? इनकी पिछली शादी पर मेरा फोन पानी में गिर गया और भी बड़ी अजीब हरकतें हुई इस बार शादी में। लेकिन इस बार मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। एक एक चीज पर खुद नजर रखूंगा, देखना। ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। खुदा करे वो इससे फिर शादी कर ले और इनका बच्चा अपने बाप के घर पैदा हो। उसके बाद चाहे मुझे मौत भी आ जाए तो मुझे कोई। ऐसा मत कहिए भाई। क्या कह रहे हो रजा? ऐसी बातें नहीं करते बेटा। देखो करीम, मुझे हर वक्त बिला वजह की तवज्जो नहीं चाहिए। मैं वही आयशा हूँ जैसी पहले थी। और अगर अब मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ तो क्या मेरी इम्पोर्टेंस बढ़ गई है तुम्हारी नजर में? अरे नहीं तो क्या मैंने कुछ एबनॉर्मल किया है? बोलो। तुम ये इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम्हें ऐसा नहीं लगता, लेकिन सच तो ये है कि तुम ऐसा ही कर रहे हो करीम। माफ करना अगर मैंने ऐसा किया है तो। लेकिन तुम एक बच्चे की माँ तो बन रही हो ना। आयशा सुनो प्लीज, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम्हें किसी भी छोटी बड़ी चीज की परेशानी ना हो। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी परेशानी ले लूंगा अपने सुखों के बदले। समझ रही हो ना तुम? क्या कहती हो बोलो। मुझे लगता है मैं ही प्रॉब्लम हूँ और मुझे लगता है कि फिलहाल भी मैं तुम्हें परेशान ही कर रहा हूँ। करीम, अगर तुम थोड़ी देर मुझे अकेला छोड़ दो तो मैं आराम कर लूं। ठीक है। मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हारे सुकून की खातिर मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। यकीन करो मेरा। इसकी एक मिसाल ये कि अभी मैं बाहर जा रहा हूँ। अपना ख्याल रखना। हेलो, आज तो मुझे प्यारी प्यारी स्वीट मॉम ने कॉल की है। इसका मतलब बहुत जल्द मैं खाला बनने वाली हूँ ना। उकाशा, जितनी जल्दी हो सके मेरे पास आ जाओ। मुझे इस वक्त तुम्हारी अशद जरूरत है। सब खैरियत तो है ना? ठीक है, मैं आ रही हूँ। शुक्रिया उकाशा, जल्दी आओ। बाबा जान, बाबा जान, वो दरअसल मुझे आपसे कुछ बात करनी है। यही कि आप आयशा और करीम के बारे में क्या सोचते हैं? अरे समीर, जब उन्हें फिक्र नहीं है तो तुम क्यों फिक्र कर रहे हो? मैं कोई दखल अंदाजी नहीं चाहता, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि वो शादी कर ले। मोहसिन डार्लिंग, हमने उसे बाहर का दरवाजा दिखाया मगर वो प्रेग्नेंट होकर खिड़की से अंदर आ गई। खुदा के लिए ये कड़वा जहर पीना छोड़ दो खालदा। जब तुम्हारी मदद चाहिए होती है तुम इसे पीकर मेरे सामने किसी ज़ॉम्बी की तरह आन खड़ी होती हो। अब इस मामले में तो दखल मत दो मोहसिन, इसे मैं किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकती। अगर आयशा इस घर में आ गई तो मैं इसी का सहारा लूंगी। बस मरती मर जाऊंगी मगर ये पीना नहीं छोड़ूंगी। हाँ, मेरे अल्लाह माफ कर दे इसे। आयशा क्या अकेली ये बच्चा पैदा कर रही है? अपने बेटे की गलती नजर नहीं आती? ये बच्चा वो दोनों पैदा कर रहे हैं। तुमने खालदा आंटी को देखा कैसे पीकर हवा में उड़ रही है? सब कान खोलकर सुन लो, ना तो मैं कुछ कहूंगी और ना ही किसी के मामले में दखल दूंगी। मैं चाहती हूँ कि मेरे मामले में भी कोई दखल ना दे। हाँ ठीक है, लेकिन अब हमें ये करना है कि निदा को कॉल करनी है। मैं गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गया उसे। जी बाबा, उसे कॉल कर लें, कहीं वो पागल कुछ कर ना ले और बाद में हमें दुख हो। हुरिया, तुम कितनी अच्छी हो, तुम्हें कितनी फिक्र रहती है ना सबकी। हमारी बहू कितनी अच्छी है ना मोहसिन। ये तो आपकी नजरों का कमाल मुझे जो लगा वो मैंने कह दिया। अच्छा, तुम उसे कॉल करोगी या फिर मैं करूं जाके? अरे मोहसिन, मैं उसे कैसे कॉल करूं? मुझे तो शर्म आ रही है। और फिर मेरा और उसका दिल जो टूट गया है उसका क्या? मैं समझती थी कि मेरा बेटा मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया। मेरा बेटा मुझे भूलकर किसी और के साथ चला गया। क्या करूं मैं? अब पीने के अलावा और कोई सहारा नहीं मेरे पास। खालदा आंटी, आप थक चुकी हैं, आ जाइए, आराम कर लीजिए।
हाँ ले चलो मुझे, बाकी मैं अंदर जाकर पीऊंगी। आराम से, आराम से। क्या तुम जानती हो बेटी कि कोई शख्स लड़ाई में क्यों हार जाता है? निदा सुना नहीं? तुम्हारी माँ तुमसे कुछ पूछ रही है। मैं नहीं जानती अम्मी कि कोई लड़ाई में क्यों हार जाता है। वो इसलिए बेटी क्योंकि वो दुश्मन को कमजोर समझता है, और यही गलती तुमने की आयशा को कमजोर समझकर, और यही गलत था। अम्मी आप मेरे साथ ये कैसी बातें कर रही हैं? प्लीज बाबा इन्हें मना करे कि ऐसी बातें ना करें। देखो फरीहा, इसे और तंग मत करो। तुम तो इसकी आदत को जानती हो ना। तुम्हें याद है स्कूल में सबसे जिद्दी लड़की थी। एक बार गलती से एक गरीब लड़की फर्स्ट आ गई और इसने क्या किया, बुरा हाल कर लिया रो रो के। हाँ याद है। लिहाजा जेलस होना तुम्हारी बचपन की आदत है मैं बेटी। नहीं जानती आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। मैं आपकी सुतेली बेटी हूँ क्या बाबा? आप दोनों में से कोई समझ ही नहीं सकता मेरी हालत को। आपको पता है मैं क्या चीज हूँ ये कोई भी नहीं जानता, लेकिन अब क्या होने वाला है ये सब आप खुद अपनी आंखों से देख लीजिएगा। हाँ ठीक है, देख लेंगे बेटी, लेकिन फिलहाल जो तुम ये पागलपन कर रही हो इसे बंद कर दो। देखो ये अब भी करीम को कॉल कर रही है बेटी, इस तरह तो वो तुमसे और भी दूर हो जाएगा। बाबा मैं करीम को कॉल नहीं कर रही, अमेरिका कर रही हूँ। अब अमेरिका किसे कॉल कर रही हो? हाँ मैं जानती हूँ अम्मी उन लोगों को कैसे दुख देना है जिन्होंने मुझे दुख दिया है, इसलिए कॉल कर रही हूँ। दूध पीना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। क्या हुआ समीर, किस बात की खुशी मना रहे हो तुम? हाँ हुरिया, अच्छा हुआ कि हमारी निदा से जान छूट गई। वैसे मैंने इस दूध को टेस्टी बनाने के लिए कोकोनट भी डाला है इसमें। वाह समीर वाह, तुम्हारे भाई ने फिर से धमाका कर दिया। वो एक बार फिर से बाजी मार ले गया और नंबर 1 पर है, और तुम खुशियाँ मना रहे हो। क्या तुमने कभी सोचा इस बारे में कि तुम्हारे बाबा ने कंपनी तुम्हारी बजाय करीम को क्यों दे दी? मैं खुद ही साइड पर हो गया और बाबा ने उसे दे दी। समीर तुम भी ना, करीम खुद को प्रमोट करना जानता है। करीम अगर शादी करता है तो वो भी एक बड़ी खबर बन के लोगों के सामने आती है। फिर उसकी सेपरेशन हो जाती है, ये भी एक बड़ी खबर है। उसकी दोबारा मंगनी, ये भी एक बड़ी खबर है। उसकी पहली बीवी प्रेग्नेंट हो जाती है, ये भी एक बड़ी खबर है, वगैरह वगैरह वगैरह। वो हमेशा लोगों की तवज्जो का मरकज बना रहता है और दुनिया हर वक्त उसके आसपास घूमती रहती है। ये तो अच्छी बात है ना हुरिया। हमें भी कुछ करना चाहिए समीर। क्या करना है? हमें सबकी तवज्जो अपनी तरफ करने के लिए एक छोटा सा ड्रामा करना होगा बस। देखो हमारा भी बच्चा होने वाला है, लेकिन किसी को इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता समीर। ये किसी राह चलते जानवर का बच्चा थोड़ी है, ये तो इस घर का पहला बच्चा है समीर। तो क्यों ना हम भी कुछ ऐसा करें जिससे सबकी नजर हम दोनों पर मरकूज हो जाए, जैसे आयशा और करीम पर है। हमें अब कुछ ना कुछ करना ही होगा। मेरी प्रिंसेस, यकीन करो मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो मुझसे। समीर तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं, जो मैं तुमसे कह रही हूँ ना तुम बस वही करो। मुझे तलाक दे दो समीर। मेरी बात सुनो, खुदा का खौफ करो, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? अरे घबराओ मत, तुम मुझे सच में तलाक नहीं दोगे। हम दोनों को बस एक ड्रामा करना होगा, वो ये कि तुम मुझे तलाक दे रहे हो। सच में? कहा ना कि हम ड्रामा करेंगे। मगर कैसे? तुम पहले ये दूध तो एक तरफ रख दो ना समीर। अब मेरी बात सुनो, हम शादीशुदा ही रहेंगे, लेकिन सबको ये लगना चाहिए कि तुम मुझे तलाक दे रहे हो। मेरे अल्लाह, इस वक्त किसका फोन आ गया? हाँ बोलो रजा बेटा। हेलो मोहसिन अंकल, रात के इस पहर आपको डिस्टर्ब करने की माफी चाहता हूँ, पर मुझे बात करनी थी आपसे। हाँ बेटा, कोई बात नहीं, बताओ मुझे क्या हुआ। मुझे समझ नहीं आ रही कि बच्चों को क्या हो गया है, बता ही नहीं रहे कुछ भी। मुझे भी नहीं पता बेटा, मैं क्या कह सकता हूँ भला। आप जानते हैं मोहसिन अंकल, मैं थोड़ा बेसब्रा हूँ, दखल नहीं देना चाहता मैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे सुकून नहीं आ रहा बिल्कुल। कहीं कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठूं मैं। बेटा मेरी कैफियत भी यही है। फिलहाल हम ये करते हैं कि कल हर हाल में मुलाकात करते हैं, उसके बाद तुम, मैं और मदीहा भाभी मिलकर फैसला करते हैं, क्या कहते हो? अब मैं भाग नहीं सकती हूँ काशा। लगता है ये झूठ सारी जिंदगी मेरी जान नहीं छोड़ेगा। अब क्या बताऊं काशा, करीम जब भी आता है मेरे पेट को हाथ लगाता है और मुझे ये सब बहुत अजीब लगता है। मैं थक चुकी हूँ। उसके सच्चे जज्बात को धोखा देना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। करीम क्या सोचता है मैं नहीं जानती, लेकिन जब तुम उसे सच्चाई बताओगी वो बहुत दुखी होगा। हाँ दुखी तो वो होगा, और ये भी तो हो सकता है कि वो दुखी ना हो।
और शायद वो अमेरिकन की ऑफर भी एक्सेप्ट कर ले। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। ये भी तो हो सकता है ना कि वो खुश ना हो, और ये भी तो हो सकता है कि वो सिर्फ खुश होने की एक्टिंग कर रहा हो, और ये सब करना तो उसके लिए बहुत आसान है। क्या मतलब है? मतलब साफ है ओकाशा, करीम अगर मेरे पास वापस आया है तो अपने होने वाले बच्चे के लिए, लेकिन खुश रहना उसकी आदत है। अगर मैं कहूँ कि मैं प्रेग्नेंट नहीं तो फिर भी वो खुश ही रहेगा, और देखना उसके माथे पे शिकन भी नहीं आएगी। अगर वाकई ऐसा हुआ तो तुम उसे बाहर जाने से रोक नहीं पाओगी। ओकाशा, ये मेरे बस में नहीं है। अगर वो अमेरिका जाना चाहता है तो उसे कौन रोक सकता है भला। लेकिन वो सिर्फ यहाँ बच्चे की वजह से ठहरा हुआ है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो अपने ख्वाब जरूर पूरे करे। कल सुबह मैं करीम से बात करूंगी और उसे बता दूंगी कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। और अपनी फैमिली से क्या कहोगी जबकि सब इस वक्त तुमसे उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं? करीम से बात करना ज्यादा जरूरी है। फैमिली को मैं खुद संभाल लूंगी। क्या फजूल बातें लिखी हुई हैं इन्होंने। ये बात भी बड़ी अजीब लिखी है। जब से मेरी बीवी प्रेग्नेंट हुई है वो मुझे हाथ तक नहीं लगाने देती। हाथ लगाऊं तो गुस्सा करती है, बिल्कुल आयशा की तरह। इसलिए आप मुझे मशवरा दें कि मुझे इस हाल में क्या करना चाहिए। ये तो मुझे भी जानना है। छूने की थेरेपी पर तहकीक, ये क्या बला है। प्रेग्नेंट खवातीन के शौहरों के लिए छूने के तरीकों पर तहकीक हुई है जिससे वो नॉर्मल हो जाती है। ये सही है, ये दिलचस्प लग रहा है मुझे। इस पे काम करना चाहिए मुझे। हाँ तो आयशा मैडम, आपका इलाज मिल गया है मुझे। ये सब क्या है करीम, बताओ जरा। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम मुझे टचिंग थेरेपी के लिए लाए हो क्या? हमारे पास यहाँ आने की वजह है आयशा जान। तुमने आयशा जान कहा? देखो करीम, ये कहना ठीक नहीं है। सिर्फ आयशा ही ठीक है। मैं आयशा हूँ। तुम मेरे बच्चे की माँ हो, ये कह रही हो तुम? ऐसा मत कहो करीम, ये कहने की जरूरत नहीं है। अच्छा मेरी बात सुनो जरा। अगर मैं तुम्हें प्रेगनेंसी में हाथ नहीं लगा सकता तो फिर मैं बच्चे के करीब नहीं हो पाऊंगा। देखो, शुरू के दिनों में बाप की मौजूदगी निहायत अहम होती है इस मामले में, बच्चे और बाप की कुर्बत के लिए। करीम, मैं खुद को मार लूंगी। वो ऐसी कोई बात हम नहीं कर सकते। वो सुन रहा है, उस पर बुरा असर पड़ेगा। इस पे काफी रिसर्च किया मैंने। बच्चे इस वक्त तमाम बातें समझते हैं, यानी उनकी मेमोरी में ये सारी बातें स्टोर हो जाती जो बाद में याद आती हैं। बस मैं ही एहतियात करूं, बात बात पर एहतियात करूं। तुम्हारा तो कोई फर्ज नहीं है। रिलैक्स रहो मेरे भाई, ये आम बात है। नॉर्मल है, नॉर्मल। मैं समझता हूँ सारे मामले को। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? अरे आप कैसे हैं जनाब? सुहेल साहब यहाँ क्या कर रहे हैं? वो बहुत टैलेंटेड इंसान है। अरे वाह, आप दोनों को फिर से देखकर बहुत खुशी हुई मुझे। जानते हो, ये मिस्टर एंड मिसेस करीम की तरह हैं। यहाँ आकर इन्होंने रौनक बख्शी हमें। रौनक का तो आप ऐसे कह रहे हैं जैसे हम सर्कस करते हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मिस आयशा हमेशा गुस्से में रहते हैं और अपने डिफेंस के लिए तैयार भी रहती हैं। लेकिन आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं टचिंग थेरेपी के लिए, जिसके लिए आप सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इस टचिंग थेरेपी में ये होगा कि आप सब लोग यहाँ पर इकट्ठा होंगे, फिर एक दूसरे के करीब आएंगे और बारी बारी सभी कपल्स एक दूसरे को टच कर पाएंगे। ये होगा पहला सेशन। और देखिए मिस्टर करीम, आपको भी ये मौका मिल रहा है टचिंग का। अरे ये क्या? अरे तुम देख रहे हो मोहसिन, ये छोटा सा कितना क्यूट है ना। ये छोटा सा टमाटर का बच्चा, मैं इसे प्यार करूंगी। अले देख रहे हो ना मोहसिन इसे? हाँ मैंने देखा है खालदा, ये छोटा सा टमाटर ही तो है, और क्या है? अभी तुम इस प्लेट में आराम करो, मैं तुम्हें बाद में खाऊंगी, ठीक है? गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप दोनों? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बाबा जान, वो दरअसल। बात सुनो बेटी, देखकर बताओ कि करीम उठ गया है और अपने कमरे में ही है। करीम साहब तो सुबह जल्दी ही चले गए थे। ओ मेरे अल्लाह, क्या अपने बाप बनने की खबर सुनकर ये खुश नहीं हुआ? हाँ,
समीर, जी अम्मी। अरे देखो समीर, हुरिया तुम भी देखो, ये छोटा सा टमाटर अब मैं से खाऊंगी। जी जी खा लीजिए अम्मी, कोई बात नहीं। हाँ लेकिन थोड़ी देर बाद खाऊंगी। समीर, बोलते हो या मैं चिल्लाना शुरू करूं? अभी बताता हूँ। बाबा, बाबा मैं और हुरिया तलाक ले रहे हैं। ओ मेरे अल्लाह, इसका मतलब है कि मुझे करीम के साथ रहकर उसका ख्याल रखना होगा। अगर उन दोनों बच्चों को बच्चा ना चाहिए हुआ तो क्या करेंगे? ओ मेरे खुदाया। अरे मोहसिन, उसकी बात तो सुनो, वो समीर क्या कह रहा है। हाँ हाँ मैंने सुन लिया खालदा, सुन लिया। तुम अपना खाना खाओ जल्दी से, मेरे ख्याल से अब मुझे भी चलना चाहिए। अरे समीर, बात करो ना बाबा से। बाबा, बाबा हम वाकई तलाक ले रहे हैं। अरे यार, तुम तो ये बच्चों की तरह मजाक करना बंद कर दो। पहले ही तुम्हारे भाई ने मेरे नाक में दम कर रखा है, अब तुम्हें भी तलाक चाहिए। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ खालदा। हाँ ठीक है, जाओ मोहसिन, मैं भी आ रही हूँ तुम्हारे पीछे। अरे ये क्या, इन्होंने तो हमारी बात ही नहीं सुनी। समीर, जब तुम इतना मुस्कुरा कर बात करोगे तो कौन तुम्हारी बात को इतना सीरियस लेगा? मेरी जान, यकीन मानो मैं उनके सामने बिल्कुल भी नहीं ऐसा। तुम इतने अरसे से शादीशुदा हो, तुम्हें तलाक की क्या जरूरत है? थोड़ी शर्म करो, तुम लोग माँ बाप बनने वाले हो, अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोचो। ऐसा मजाक अच्छा लगता है भला? अब ये सब बातें छोड़ो, खाना खाओ। जी ठीक है अम्मी। मेरा मसला स्किन हार्मोन्स नहीं है, गुदगुदी है। मैं गुदगुदी नहीं करता, मैं क्या करूं? मैं इसको हाथ लगाता हूं और ये हंसना शुरू कर देती है। तो ये मेरा कसूर नहीं, मेरी उंगलियों का कसूर है। भले ही कोई डॉक्टर मेरे इलाज के लिए मुझे हाथ लगाना चाहे, मैं लगाने नहीं देती। गुदगुदी होती है और बहुत ज्यादा होती है। ये देखिए, हाथ पीछे रखो, पीछे रखो। खबर आयशा, देखा लोगों के कैसे कैसे मसाइल हैं। अच्छा खैर, हमने आप सबके मसाइल सुन लिए हैं, अब शुरू करते हैं। नहीं नहीं, आयशा की बारी। अब इसको तो सुना ही नहीं आपने। मैं अच्छी तरह जानता हूँ आप तो बेहतरीन कपल हैं, और मैं वाकई भूल गया था कि मैंने मिस आयशा की बात नहीं सुनी। तो ठीक है, सबसे पहले आप ही यहाँ आइए, आपसे ही आज का सेशन शुरू होगा। ठीक है, चलिए आ जाइए। हाँ हाँ आओ। आखिर आपको हमारे साथ मसला क्या है? मैं बिल्कुल नहीं उठने वाली यहाँ से। अरे उठो उठो, चलो आ जाओ। ठीक है आयशा मैडम, टचिंग थेरेपी में आपको सबसे पहले अपने गुस्से पे काबू रखना होगा। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं कातिल बन गई हूँ। कातिल? ओह अच्छा ठीक है। छूने का अमल दोस्ती और हमदर्दी, एतमाद और ख्वाहिश के अमल का नाम है टचिंग थेरेपी, यानी छूने का अमल। जैसे कि आसमान में चमकता हुआ सितारा। मैं बहुत मायूस हो चुकी हूँ। करीम आयशा के सारे मसाइल हल कर देगा, उसे किसी भी किस्म की परेशानी की जरूरत नहीं। और क्या आप लोगों को पता है कि जब बच्चे माँ के पेट में होते हैं तो उन्हें सब कुछ सुनाई देता है। आप हाथ लगाएं, वो महसूस करते हैं। अगर माँ बाप के माबैन किसी किस्म की कशीदगी का माहौल हो तो बच्चे को ये सब भी महसूस होता है। इसके अलावा एक और अहम बात, आयशा मैडम गौर से सुनिए, ये बात काबिले गौर है। बच्चे इस हद तक सेंसिटिव होते हैं कि उन्हें यह भी पता चल जाता है कि उनका बाप समझदार है या नहीं। इसका मतलब मेरा बच्चा गलत फील कर रहा है, उसका बाप बिल्कुल समझदार नहीं है। आयशा बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं पहले बहुत बेवकूफ सा था और अजीब भी। जी हाँ, अजीब भी था बिल्कुल। मगर इसको हम लोग मिलके पालेंगे और अच्छी अच्छी बातें सिखाएंगे, और उसके लिए वो बातें पहले हमें करनी होगी। सिर्फ तभी हम अगली नस्ल का भला करेंगे। तुम उसे सिखाओगे कि रश्मि कैसे खेलते हैं? वो ये सब नहीं सिखा रहे, बल्कि प्यार मोहब्बत और दोस्ती सिखा रहे हैं। ठीक है, आपको जो करना है कीजिए, हमें जाना है। टचिंग थेरेपी में हमें तहम्मुल से काम लेना होता है मिस आयशा। सबसे पहले आप दोनों को एक दूसरे के करीब आकर टच करना होगा। क्या? सोचिए मत, टच कीजिए। बहुत खूब, बस इतनी सी बात थी। चलो अब चले टचिंग नहीं नहीं नहीं, ये तो मैंने किया, इसने तो नहीं किया ना। अब इसकी बारी है।
आयशा मैडम, करीम साहब ठीक कह रहे हैं, टच करने की बारी अब आपकी है। ठीक है, मैं तैयार हूँ, कर लूंगी मैं। क्या तुम तैयार हो करीम? लो, हो गया, अब चले? रुक जाइए मिस आयशा, कहाँ जा रही हैं आप? हमारा सेशन अभी खत्म नहीं हुआ। टचिंग थेरेपी का अभी एक मरहला और है। जी जी ठीक है, मैं सब समझ रही हूँ। ये बताएं कि अब करना क्या है? ये हुई ना बात, ये सब बहुत आसान है, टेंशन मत लें। इस सेशन में आपकी आंखें बंद होती हैं और आपको सिर्फ दूसरे को महसूस करना होता है उसकी सांसों से। चाहे तो दिल की धड़कनों से भी महसूस कर सकते हैं। ओह, इसका क्या करना है? बस पहन लीजिए। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। तो आयशा मैडम, मेरे पास एक रुमाल है और मैं इसे करीम साहब के पास छुपाने वाला हूँ और आपको इसे ढूंढना है। करीम साहब, आपको सिर्फ खामोशी से खड़े रहना है और कुछ नहीं बोलना, ठीक है? और मिस आयशा, आपको इस रुमाल को ढूंढना होगा। क्या मतलब? यानी मुझे रुमाल ढूंढना है? जी हाँ, अब आप अपनी छठी हिस्स के जोर पर उस रुमाल को ढूंढिए। और मिस्टर करीम, आपको भी अपनी आंखें बंद रखना होगी और चीटिंग नहीं चाहिए। अब महसूस कीजिए एक दूसरे की धड़कनों को। अब आप जान पाएंगे कि टचिंग थेरेपी क्या है। दोस्तों, आज हमारा सेशन इसके साथ ही खत्म होता है। क्यों मिस आयशा, अब तो आपको अच्छा महसूस हो रहा है ना? मैं नहीं जानती मुझे क्या हो रहा है। उफ, अब ऐसे मुंह बनाकर ही बैठी रहोगी? क्या हाल बना लिया तुमने अपना? अम्मी बस करे, मैं रिलैक्स रहना चाहती हूँ, मैं कुछ सोच रही हूँ, मुझे सोचने दें। अरे लड़की, तुम सुबह से किस सोच में डूबी हुई हो, मुझे बताओगी क्या? अम्मी, मैं बहुत गहरी सोच में हूँ, बहुत गहराई से सोच रही हूँ। अगर आप मुझे कुछ सोचने दें तो। एक मामूली से घर की मामूली लड़की ने तुमसे करीम छीन लिया और तुम हो कि अब भी उन अमेरिकन के यहाँ आने का इंतजार कर रही हो। निदा, आखिर मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटी, मुझे फिक्र है तुम्हारी। मुंह लटकाने के बजाय जाके करीम से कहो कि मैं तुम्हारे बच्चे को माँ बनकर पालूंगी। हाँ, मैंने कहा था तो क्या जानती हो निदा, मैंने सारी जिंदगी किसी की इज्जत नहीं की। पता नहीं तुमने कहाँ से इज्जत करना सीख लिया। और सच ये है कि वो चला गया। करीम, बाय बाय। अम्मी, क्या आपको लगता है कि ये हैप्पी एंडिंग है? कहीं लिखा हुआ देखा आपने यहाँ? हैप्पी एंडिंग बताइए। क्या कह रही हो? मुझे तो यहाँ कुछ नजर नहीं आ रहा। कैसे नजर आएगी अम्मी, क्योंकि हैप्पी एंडिंग है ही नहीं। बहरहाल मुझे क्या करना होगा ये मैं सोच चुकी हूँ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि उस कमीनी आयशा की जिंदगी किस तरह बर्बाद करनी है मुझे। बस अब आप देखती जाइए कि होता क्या है। हेलो कुब्रा, क्या हाल है तुम्हारा? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और सुनाओ, क्या चल रहा है? काफी अरसे से तुमने मुझे कोई धमाकेदार खबर नहीं सुनाई कुब्रा। ठीक है, मैं सुनाती हूँ। और जो मैं बताने वाली हूँ वो ब्रेकिंग न्यूज होगी। पूछोगी नहीं क्या है? ये हुई ना बात। जो मैं कहने वाली हूँ गौर से सुनो। निदा, कैसे हो? तुम्हें मैं ऐसी अच्छी लगती हूँ? निदा, मैंने जो भी किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ इससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ तुम्हें मुझ पे शदीद गुस्सा है और बिल्कुल होना भी चाहिए तुम्हें।
मगर इससे हम दोनों में से किसी को फायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान ही होगा। मैं जानती थी अब तुम मुझसे ये सब कहोगे करीम। मैंने इस बारे में बहुत सोचा। मैं सारी रात रोती रही, सोचती रही और आखिर में ये फैसला किया कि तुम सही हो करीम। जब बच्चा तुम्हारा है, तुम उसके होने वाले बाप हो, तो इसमें किया ही क्या जा सकता है। इतना सब हो जाने के बाद मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। क्या तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ, कुछ नहीं, जल्दी बेहतर हो जाऊंगी। उस वक्त न जाने मुझे क्या हो गया था, मैं पागल हो गई थी करीम, और बिला वजह इतना हंगामा खड़ा कर दिया। अब जब उस बारे में सोचती हूँ तो बहुत बुरा लगता है। निदा, मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम्हें यकीन नहीं आया ना? यकीन करना ना करना तुम्हारी मर्जी है, लेकिन करीम मैं जो कुछ भी कर सकती थी मैंने सब करके देख लिया है। और हाँ, अब सुनो, अब मैं मजीद कुछ नहीं कर सकती। तुम्हारे इस फैसले को सुनने के बाद मैंने अपनी जिंदगी वक्फ कर दी है मोदामों की भलाई के लिए। जो ख्वाब हम दोनों ने मिलकर देखा था वो जरूर पूरा होगा। बस मैं यही चाहती थी कि तुम ये सब जान लो। शुक्रिया। यानी तुमने जो सोचा अच्छा ही सोचा होगा, क्योंकि हमेशा ही तुमने बिजनेस के लिए अच्छा सोचा। मैं इसको मानता हूँ यार। ठीक है, अब मैं अपने कैबिन में चलती हूँ। बच्चे को लेकर करीम बहुत खुश है, लेकिन जब उसे सच्चाई पता चलेगी तो क्या होगा? हो सकता है तुम जैसा सोच रही हो वैसा ना हो सकता है उसके कंधों पर जो भारी बोझ हो वो उतर जाए और वो पुरसुकून हो जाए। ये मर्द जात भी ना जैसा हम सोचते हैं वैसा करते ही नहीं। इन्हें समझना बहुत मुश्किल होता है। सुबह हम दोनों टचिंग थेरेपी के लिए गए थे। क्या टचिंग थेरेपी के लिए? और पता है करीम मेरे पेट को हाथ लगाना चाहता था, लेकिन मैंने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। उसे लगा मैं ऐसा प्रेगनेंसी की वजह से कर रही हूँ। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। करीम वाकई सब मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहा है। उसे बहुत फिक्र है अपने बच्चे की, और ये कैसे हो सकता है कि उसे सिर्फ बच्चे की ही फिक्र हो, उसकी माँ की नहीं? यह मैं करीम को खोने से बहुत डरती हूँ, इसलिए सच्चाई नहीं बता पा रही। देखो, तुम्हें वक्त जाए किए बगैर उसको सब कुछ बता देना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो वक्त हाथ से निकल जाए। आयशा, समझ गई ना? उकाशा, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सीने पर बहुत बड़ा बोझ है और मुझे इसे हल्का करना है करीम को सच्चाई बताकर। जानती हो क्या होगा अगर मैंने सच्चाई ना बताई? वो उन अमेरिकन की ऑफर से हाथ धो बैठेगा और अपने फ्यूचर से भी खेल जाएगा। अब मैं जाऊँ? जाओ, जाकर उसे बता देती हूँ। करीम, अरे आओ आओ आओ, यहाँ पे बैठो। तुम खड़ी क्यों? जल्दी बैठ जाओ। हाँ, मैं बैठ रही हूँ। हाँ, देखो, अगर तुम थक जाओगी तो बच्चा नाराज होगा। ये क्या कह रहे हो तुम? बच्चा नाराज हो जाएगा, वो भी मेरे थकने पे। हाँ तो और क्या? अगर मैं उसकी माँ को ज्यादा देर खड़ा रखूंगा तो उसकी नाराजगी तो बनती है ना। अच्छा मजाक मत उड़ाओ, मैं पहली बार बाप बन रहा हूँ। हाँ हाँ, मुस्कुराओ, तुम हंस सकते हो। मगर ये बताओ, हर छोटी से छोटी चीज का ख्याल रखने वाला बाप तुमने पहले देखा है कहीं? नहीं ना? मुझे पता नहीं देखा होगा। देखो करीम, मेरी बात सुनो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मैं जानता हूँ तुम क्या कहोगी आयशा। यही कहोगी करीम थोड़ा आराम कर लो। हम लोग मुख्तलिफ थेरेपिस्ट की वजह से थके हो, इसलिए तुम थोड़ा आराम करो। लेकिन बिल्कुल भी नहीं करूंगा मैं। तुम कंफर्टेबल नहीं? इधर आओ, यहाँ पे बैठ जाओ। करीम देखो, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, तुम वहीं पर बैठे रहो। अच्छा ठीक है, मगर तुम्हारा कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी है। देखो, हाँ तुम्हारी टांगे सीधी हैं, ठीक है। मैंने अपने कुछ दोस्तों को बुलाया था। क्या तुमने मती और फुरकान को बुलाया है? वो तो यहीं पर है ना? अरे नहीं, मैं उनको क्यों बुलाऊंगा, मुझे उनसे क्या मिलना। मैंने कुछ एक्सपीरियंस्ड फादर्स को बुलाया था कि मुझे टिप्स मिल सकें कुछ। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई मुझे। एक चैट ग्रुप भी है उनका, बहुत फायदेमंद चीजें शेयर होती हैं वहाँ पे। वहीं से तो मुझे पता चला कि इसके बारे में बहुत सारी वेबसाइट्स भी हैं। ये देखो जरा। क्या तुमने बेबी वेबसाइट्स चेक की? हाँ बिल्कुल। तुमने उनसे बच्चों के बारे में पूछा? वैसे तो तुम ऐसे लोगों से मिलना भी पसंद नहीं करते। अरे वो बातें पुरानी हो गई आयशा। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इन चैट ग्रुप्स में बहुत सी अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं। उनके खानदान की और बच्चों की तस्वीरें भी शेयर होती हैं। मैं पहले उनके बच्चों को भी थोड़ा जान गया हूँ कि बाद में कौन सा बच्चा हमारे बच्चे का दोस्त बन सकता है और कौन उनके साथ नहीं चल पाएगा, सब कुछ। करीम, तुम अपने दोस्तों को हमारे बच्चे के लिए बुला रहे हो? बिल्कुल आयशा, हमारे बच्चे को उनके बच्चों की सूरत में दोस्त मिलना जरूरी है। करीम, सिर्फ यही बात नहीं की हम लोगों ने,
हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया कि कौन सा डॉक्टर अच्छा है और कहाँ पे बैठता है, किसकी फीसेस क्या हैं और क्या क्या सहूलियात हैं। तुम्हें भी दिखाता हूँ मैं। बल्कि तुम ऐसा करो कि इनमें से खुद ही सिलेक्ट कर लो किसके पास जाना। आओ फिजा, आ जाओ। करीम साहब, हाँ ये लीजिए। शुक्रिया फिजा। फिजा, ये कप मैं ले रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम नहीं ले सकती। ना ना ना, हाँ क्यों? मैं क्यों नहीं ले सकती? बस नहीं ले सकती। फिजा वापस ले जाओ इसे। चाय और कॉफी प्रेग्नेंट लड़कियों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरा मतलब है कि तुम्हारे लिए कैफीन के बगैर चाय आएगी। तुमने मेरे लिए खास चाय मंगवाई? हाँ बिल्कुल। वहाँ किचन में कैफीन के बगैर चाय होगी। आयशा के लिए अपने हाथ से बना के लाओ जरा। जी सर, जैसा आप कहें। आयशा मैम, आपको पसंद है ना? अरे नहीं नहीं फिजा, बिल्कुल नहीं। मैं वैसे भी जा ही रही थी यहाँ से।